नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। यूथ कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे और पिछली बार जो मंत्रिमंडल था उसमें सबसे छोटे और कैबिनेट में मैं सबसे छोटा, तो दोनों कैलाश जी गुंजल साहब जिन्होंने अभी बहुत ही जोशीला भाषण आप लोगों के बीच में कहा, आम आवाम की, किसान की आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे सम्मानित नेता सम्मानीय चंद्रावती कंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, नवीमुद्दीन जी गुड्डू साहब, ये भी आजकल पूरा संघर्ष इस सरकार से कर रहे हैं, बार बार इनको हटा रहे हैं और ये भी कोर्ट का आदेश लेकर इनके मुंह पे तमाचा लगाकर वापस बैठ रहे हैं। ऐसे हमारे गुड्डू साहब, महेश चौधरी जी, NSUI यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आदरणीय जुबेर जी, शंकर जी, सुनील जी, विश्राम जी, राजू राम जी, यहाँ पधारे सभी ब्लॉक, नगर, मंडल, पंचायत समिति, जिला परिषद के सभी भाई, या तो राम राजी हो जाए और या राज राजी हो जाए तो आदमी की पार अच्छे से पढ़ सकती है। तो राम तो राजी खूब बरस रो है, पर थोड़ा ज्यादा बरस लो। इसमें राज की जरूरत है। क्या जो 400 मकान गिरे हैं उन लोगों को विस्थापित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए राजस्थान सरकार को अब तक हाजिर हो जाना चाहिए था आप लोगों के बीच। लेकिन ये वो सरकार है जिसके माथे पे कोई शिकन नहीं, किसान की फसल बर्बाद हो जाए, मजदूर का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए और चाहे गरीब का बच्चा स्कूल के अंदर इनके भ्रष्टाचार की इमारतों के अंदर गिरने से मर जाए, तब भी यहाँ की सरकार को एक आंसू नहीं आता, एक आंसू नहीं आता। आप लोगों को पता होगा झालावाड़ में हादसा हुआ, मुख्यमंत्री जी उसके बाद 5 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन झालावाड़ उन परिवार के आंसू पोंछने के लिए उनके पास समय नहीं है। जबकि उनको तो हेलीकॉप्टर भी दे रखा है आपकी खून पसीने की कमाई से जो मिलता है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। आज जयपुर के अंदर सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। मुझे उस बैठक के अंदर जाना था, लेकिन मैंने रात को यह डिसाइड किया कि एक तरफ मेरा वो किसान है जो इस अतिवृष्टि से परेशान है, जिसके दिल के अंदर आज जो पीड़ा है उसको समझने के लिए मुझे उसके बीच में जाना है, न कि इनकी मीटिंग के अंदर जाना है। आज जो मीटिंग ये लोग करते, उस मीटिंग के अंदर बाबा साहब भीमराव नीम का थाना पाटन जो तहसील है उसके पास जो जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबी कतार लगी हुई है। आमजन इस जाम से बुरी तरह से परेशान है। ग्रामीण व परिजनों का कहना है कि जब तक उसे सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा हम ये जाम नहीं खोलेंगे, धरना चलता ही रहेगा। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कैसे बनती है सहमति। 2 बार वार्ता हो चुकी है विफल, जो एक बहुत ही अलग परिणाम दे रही है, क्योंकि आने जितना लेट हो रहे हैं उतना लंबा जाम लगता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जाम लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हर यात्री फंसा हुआ है, दूर दूर से यात्री इस रास्ते से निकलते हैं। बाबा श्याम की भी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं और इस धरने की वजह से आज पूरी तरह से ये जाम लगा हुआ है, जिससे आम जन को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो देखना यह है कि इनका समझौता किस बात पर बनता है। अभी तक सिर्फ समझौता नहीं बन पाया है, गाड़ी की मांग को लेकर अड़िग हैं। मुझे कोई शौक नहीं है। साथियों, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम ने सैकड़ों हजारों वर्ष तक गरीबी का दंश झेला है, समाज के अंदर तिरस्कार झेला है। आज उस वर्ग से निकल के मैं यहां तक पहुंचा हूं और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। आज मेरा हक बनता है कि मैं उनके
हक और हकूक की बात को विधानसभा के अंदर कहूं, उनकी लड़ाई लड़ूं, इसलिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे में तैयार रहता हूं। आज ये लोग उस संविधान को नहीं मान रहे हैं जिस संविधान को कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर लागू किया। उस संविधान को अपने खून पसीने से सींचा। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, इंदिरा जी को गोली मार दी गई, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन इस संविधान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज ये लोग संविधान को मानते हैं। 5 साल हो गए नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के। आप लोग बताइए 5 साल में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए, ये लोग उपचुनाव नहीं करा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधान हैं, कांग्रेस के जिला प्रमुख हैं, कांग्रेस के नगर पालिकाओं के अंदर अध्यक्ष हैं, उनको हटा दो। ये साजिश ये लोग कर रहे हैं। अरे इस देश के संविधान को नहीं मानते हो आप लोग। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी पकड़ी, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे अलवर की सीट हो, और चाहे कोटा बूंदी की सीट हो, लोकसभा के अंदर इन्होंने वोट चोरी इन सीटों के अंदर भी की। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये वोट चोरी से आज सत्ता के अंदर बैठे हैं। वोट चोरी करके जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये 1 लाख वोट जो है फर्जी नाम पते एड्रेस से आप लोगों ने जोड़ रखे हैं, इसका जवाब दीजिए। उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा राहुल गांधी जी से कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात कहता है तो उससे एफिडेविट मांगा जाता है। और बीजेपी का मंत्री अनुराग ठाकुर जब वही आरोप लगाता है तो उससे एफिडेविट नहीं मांगा जाता। बिहार के अंदर आप जैसे गरीब मजदूर किसान के 65 लाख वोट काट दिए। 65 लाख सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उनको लताड़ पड़ी, तब वो नाम जुड़ने का काम। लाइनों में लगो और लट खा के वापिस आ जाओ। ये हालत इन लोगों ने किसान की कर रखी। कांग्रेस का राज था किसान का जो है विधानसभा में जब पेश हुआ तो किसानों के हक की बात हम लोगों ने की। इन लोगों ने क्या किया? आज हमने 2000 यूनिट किसान की बिजली हम लोगों ने फ्री की। आज वो फ्री बिजली ये लोग बंद करना चाहते हैं, वो स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, बिना तार लगाए वो स्मार्ट मीटर चल रहा है। बिना तार लगाए, लट्टू जोड़ा नहीं और स्मार्ट मीटर चल रहा है। अरे भाई, ये कहां आप लोगों ने लगा लिए क्या? इनसे पूछो बीजेपी के नेताओं से कि इनके किन किन के घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं, पूछो जरा, बता देंगे। सरकारी बंगले पे लगवा रहे हैं जिसका बिल आप लोगों के खून पसीने की कमाई में से जाता है। वहां तो स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन इनके घर पे, इनके कुएं पे इनके स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। इसलिए दोगले लोग हैं जो जनता के हित की कभी बात नहीं करते, जनता के हकों की कभी लड़ाई नहीं लड़ते। कहा था कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, दे दिया हो तो बता देना भाई। 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि करेंगे, कर दी हो तो बता देना भाई। यानी कि बात करने में कोई कमी नहीं है। और पेंशन देने के पैसे नहीं है। पेंशन हर महीने नहीं आती है, 2-2, 3-3 महीने लेट करते हैं, फिर 1 महीने के अंदर राजस्थान मंडपम बनाएंगे 3200 करोड़ रुपए से। जबकि राजस्थान के अंदर 3200 करोड़ रुपए आपके बच्चों के जो स्कूल हैं उसके लिए पैसा नहीं है। तो भाई वो डबल इंजन कहां चलाओगे? डबल इंजन कब काम आएगा? आज बरसात हुई, किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको देने के लिए मुआवजा नहीं है। स्कूल गिरा, आपके पास बनाने के लिए बिल्डिंग के पैसे नहीं है। किसान को पेंशन देनी, डबल इंजन
की हालत ये है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा आज जो है कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने रद्द कर दी। अब इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है कि सरकार पर्ची से चल रही है या राजस्थान की जनता के कहने से चल रही है। युवाओं से जो धोखा किया, युवाओं से वादा किया और आप सबसे भी किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, किया था ना? तो भाई 11 साल हो गए, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग अडानी अंबानी बड़े लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, उनके लोगों को नौकरी दे सकते हैं, गरीब के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी को, हरिमोहन शर्मा जी को, सीएल प्रेमी जी को और मेरे साथी भाई चांदना जी को, कि जो आज ये शानदार आयोजन आप लोगों ने यहाँ पे किया। इस सरकार के कान के पर्दे आज खुल जाने चाहिए कि ये जो सरकार बनती है ये जनता की सेवा के लिए बनती है, न कि हम पे जुल्म ढाने के लिए बनती है। ये लोग मौज मार रहे हैं जयपुर के अंदर, घर से बाहर निकलते नहीं, इतनी आपदा आने के बाद में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सब आप लोगों के बीच में होने चाहिए थे और जनता की मदद करनी चाहिए थी। वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और आने वाली विधानसभा के अंदर किसान की आवाज नहीं सुनेंगे तो ईंट से ईंट हम इनकी विधानसभा के अंदर बजा देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, किसान की, मजदूर की, युवा की, बुजुर्ग की, बच्चों की, सबकी बात हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और एक नारा लगवाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं सब लोग बिहार के अंदर राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, बिहार के अंदर इस बरसात में, गर्मी में वो चल रहे हैं, आप लोगों के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, संविधान में एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिला है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं। तो मैं कहूंगा वोट चोर, आप कहेंगे गद्दी छोड़, वोट चोर। मजो नहीं आयो भाई, जोरदार, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे शख्सियत को जो तेजाजी महाराज के अनन्य भक्त हैं और तेजाजी महाराज की उन पर विशेष कृपा है, जो लगातार 5 साल से संगठन सर्जन कर रहे हैं और बूथ लेवल तक प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की टीम तैयार की है। आप शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा की अलग आपने जगाई और गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाई। मैं जिनकी शुरुआत पंचायत राज से हुई, आप भी पंचायती राज की उपज आज प्रदेश के हमारे सिरमौर है आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। प्रहलाद गुंजल जी और आप सब के दिलों में राज करने वाले मेरे छोटे हम सबको मंच पर बैठाने वाले आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान साथियों, आपको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपको नमस्कार। का संघर्ष कि जो अन्नदाता, जो किसान आज परेशान है पूरे प्रदेश में, तो हम सबका धर्म बनता है कि हम सब उसकी आवाज बन करके उसके आंख के आंसू पूछने का काम करें। बूंदी में हम तीनों विधायकों को तीनों सीटों पर विधायक बना करके जिस अन्नदाता ने, जिस गरीब ने, जिस दलित ने, जिस पिछड़े ने, जिस किसान ने हमको कुर्सी के ऊपर उठाया है, वो आज जरूरी काम था। जूली जी को भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जाना था, लेकिन हमने कहा नहीं, बूंदी का वो किसान जिसके लिए निमंत्रण अशोक चांदना जी ने 1 महीने पहले दे दिया था, हमारी प्राथमिकता में वो किसान है जो हमारे सामने आज बैठा हुआ है। आप समझिए कि खेल क्या चल रहा है इस सरकार में।
पौने 2 साल हो गए। जो लोग बात करते थे कि आपने कर्जा माफ नहीं किया, केवल कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया, हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो नेशनलाइज बैंकों का भी कर्ज में अन्याय है। गरीब को गणेश मान करके हम जब सरकार बनाने की चुनाव की बारी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हमारे लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी किसान को तो वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं जब हमारा यूपीए सरकार था तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून ला करके गरीब के बेटों को, सब लोगों को निशुल्क 12वीं तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया। जब हमारी सरकार यूपीए की कांग्रेस की थी केंद्र में तो सबको नरेगा ला करके सबको काम का अधिकार दिया गया। और जब हमारी यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने 80,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। और जब हमारी यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तो राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला करके हर व्यक्ति को 1 रुपए 2 रुपए किलो में गेहूं दे करके उसका पेट भरने का काम किया था। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? आज क्या कर रहे हैं भजन लाल जी? कल परसों देख रहा था कि भजन लाल जी भजन कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं। बताओ अरे बाबा जी, ये काम ही करना था तो इस राजस्थान को बर्बाद क्यों किया? आप देखिए कोई विजन, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे ठगने का काम किया। आज तक एक भर्ती नहीं निकाली, 1 रुपए का किसान को मुआवजा नहीं दिया, एक स्कूल में टीचर नहीं। उल्टा झालावाड़ में नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमारा गरीब आदिवासी का 7 बेटे इनकी नाकामी के कारण से, इनकी गलतियों के कारण से इस दुनिया से चले गए। उसका आंसू पूछने के लिए, उसके हालचाल पूछने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना के लिए भी हमारा ये पर्ची से बड़ा भजन लाल मुख्यमंत्री आज तक वहां पर नहीं गया। और तो और इनका शिक्षा मंत्री नहीं गया। जो आपके इधर पड़ोस से आते हैं मदन दिलावर जी, झालावाड़ में लाल की तो हिम्मत नहीं मेरे यहाँ आने की, तू कैसे आ गया? और वो वहां से वापस भरतपुर चला गया। ये हाल है सरकार का। ये सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है भाइयों। ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म बनता है, हर नेता का यह धर्म बनता है, हर जनप्रतिनिधि का यह धर्म बनता है कि हम आज जब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, अतिवृष्टि के कारण से मकान ढह रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जान जा रही है, पशु मर रहे हैं, खेत में फसलें बर्बाद हो रही है, उस वक्त अगर किसी ने ये ललकार की है तो उसका नाम अशोक चांदना और कांग्रेस पार्टी है। अशोक चांदना ये जरूरी है, ये वो ही कर सकता है जिसके मन में दर्द है, जो आपकी पीड़ा को जानता है, जो आपकी पीड़ा को समझता है। वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सही कहा अभी गुंजल साहब ने कि हमारा धर्म बनता है कि आपके अगर एक बूंद शरीर पे पसीने की छलके तो हमारी आंख से लहू बरसना चाहिए, लहू बरसना चाहिए। ये सही कहा। इसलिए भाइयों चिंता करने की बात नहीं है, संघर्ष करेंगे, पटकनी देंगे, मोदी को भी हटाएंगे और इस राजस्थान की पर्ची को भी फाड़ने का काम इस राजस्थान का किसान और नौजवान करेगा। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है।
मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है और इनका जो धुआं है ना वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं, इंजन सीज होने का काम हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आपके दुख तकलीफ है मुख्यमंत्री जी, तो आपको आपका मंत्री खुद कह रहा है किरोड़ी मीना कि इस अतिवृष्टि के कारण से 80 से ज्यादा लोगों की, गरीब की, किसान की मौत हो गई है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, उसकी पशु हानि हो गई है, उसके लिए कोई मुआवजा, कोई बड़ा पैकेज की घोषणा करो। अगर आंख में शर्म बची है मुख्यमंत्री जी, अगर आपके आंख में शर्म बची है, अगर आप में थोड़ा बहुत भी विवेक है, तो किसान के लिए आप तुरंत राहत देने का काम करें, नहीं तो ये किसान हुंकार भरेगा, ललकार करेगा और आपका पता ही नहीं चलेगा किस बिल में घुस गए हो, आप किस बिल में घुस गए, पता नहीं चलेगा इनका। 1.5 साल से घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लिए। हेलीकॉप्टर कोई आपके काका जी का है क्या? इस किसान जो बूंदी में बैठा हुआ है, इसके टैक्स के पैसे से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके घूमता है। लेकिन झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई, वहां नहीं जाता है। झुंझुनू में एक किसान का बेटा सुरेंद्र मोगा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया, मुख्यमंत्री वहां नहीं जाता है। यहां पर 80 से ज्यादा किसानों की मौत अतिवृष्टि से, बाढ़ से हो गई, मुख्यमंत्री उनके लिए जाना तो दूर, एक ट्वीट भी करना आपकी शान के खिलाफ समझता है। क्या ऐसी सरकार रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए रे। क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है? हाथ खड़े करके बताओ, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है? जो भाई चांदना जी, प्रेमी जी, मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम लोगों ने, हरिमोहन जी और हमारे प्रहलाद गुंजल जी और टीकाराम जूली जी ने जो आह्वान किया है, मैं आपको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आप एक टेलीफोन कीजिए, चांदना जी एक टेलीफोन करेंगे, प्रेमी जी या कोई भी कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता एक टेलीफोन करेगा कि हमें तकलीफ है, पूरे राजस्थान के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस आपके पास बूंदी में हाथ तिकड़ा। मुख्यमंत्री जी ने सुने होगे मुख्यमंत्री जी ने कहा गोमछो नहीं घुमा देंगा, आगे चक्री बना देंगा, चक्री, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो 2 साल हुए हैं। देखना बीजेपी वालों, जिस दिन किसान नाराज हो गया, जिस दिन दलित पीड़ित नाराज हो गया, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। इस सरकार की बेशर्मी देखो, इस सरकार की बेशर्मी देखो। एक किसान के आंसू पोंछने के लिए उन्होंने संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये तो आपस में झगड़ा करने में ही फुर्सत नहीं है। किरोड़ी जी कह रहे मैंने भर्ती निरस्त कराई, बजरलाल जी कह रहा मेरा नाक कट गया, मैं वापस कराऊंगा, डीबी में लेकर के जाऊंगा। इस काम में लगे हुए हैं। कल परसों आए थे किरोड़ी लाठी पे, नहीं उतरे, आपके पास में नहीं आए, और आपके पास क्या आते, एक दूसरे को आंख मिला के बात भी नहीं कर पाए।
वो आपका क्या भला कर देंगे, वो आपका क्या भला कर देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति आया हो तो बता दो, बीजेपी का प्रभारी मंत्री कौन है बूंदी का? वो स्मार्ट मीटर वाला, स्मार्ट मीटर वाला। अरे भाई एक बात और करनी पड़ेगी जूली जी, कि आपने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं कहना चाहूंगा स्मार्ट मीटर चोर गद्दी छोड़, स्मार्ट मीटर चोर, स्मार्ट मीटर छोड़, स्मार्ट मीटर चोर। क्या तमाशा लगा रखा है? 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं राजस्थान के जनता के गाड़ी कमाई के ऊपर टैक्स के पैसे से। 14,000 करोड़ रुपए। एक मीटर कितने का आता है? एक मीटर 9,000 10,000 का आता है। किसको जरूरत है? एक किसान के जिसके आप मीटर लगाना चाहते हो, उसको आप उस मीटर का पैसा दे दीजिए, उसका भला हो जाएगा। 10,000 रुपए किसान के खाते में डाल दीजिए। इस स्मार्ट मीटर की चोरी में, मीटर चोरी में आपके कोटा संभाग के मंत्री संतरी और दिल्ली में बड़े बैठे हुए नेताओं की चोरी की हुई है। उसका मुंह का खाया हुआ निकालने की आवश्यकता है। इनको चैलेंज कर दो कि किसान के घर पर मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, ये कहने की आवश्यकता है। चांदना जी खड़े हो जाओ, कह दो इन लोगों को कि अगर सरकार जोर जुलम करती है, जबरदस्ती करती है, पुलिस लेकर के आती है, तो आप हमें बुला लेना। आपके लिए जान देने को तैयार है ये पूरे के पूरे नेता, जान देने को। भाई ये कोई दुर्भाग्य से कोई की धर्मपत्नी की डेथ हो जावे, मृत्यु हो जावे, तो घर बसावा ने दूसरी लावे ना। एक होता दूसरी ला सकेगे। तो मीटर किसानों के लगा हुआ है, तो तुम दूसरा मीटर कैसे लगा रहे हो, ये समझाओ हमको। सुनो, गोविंद डोटासरा कोई चीज नहीं है। ये जो अन्नदाता हमारा बैठा है, इसकी जय जयकार होनी चाहिए। बोला अन्नदाता की, बूंदी धरती माता की। आप सब बूंदी के लोग बैठे हो, उनकी जनता जनार्दन की। ये होना चाहिए। अरे माने तो ते मंच पर बैठा दिया, जय क्या की? जय तो इनकी करो जिनकी वजह से हम लोग ऊपर बैठे हैं। इनकी जय करने की आवश्यकता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फसल के खराबे का हिसाब लेकर के रहेंगे, मुआवजा लेकर के रहेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे हम। जो अतिवृष्टि में बाढ़ से किसान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार। ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पदाधिकारी जिले के बैठे हैं। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं, जिला प्रमुख जी, मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं कई लोगों से, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं, इनके कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। भाई धन्यवाद चांदना जी आपका, बूंदी के तीनों विधायकों का, गुंजल साहब का, गुड्डू जी का, भानु जी का, तमाम लोगों का। इसी प्रकार है कि नहीं है? अरे अब तो 1-11 हो गए, ये गुंजल जी भी आ गए भाई। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, और बीच में ये सारी कांग्रेस बैठी है। आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आने देगी, ये विश्वास गोविंद डोटासरा आपको दिलाता है, कांग्रेस पार्टी आपको दिलाती है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए, आपका दिलों की धड़कन अशोक चांदना बोलेगा और आज हम उसके बुलावे पे आए हैं। जो ये कहे वो ही अपने को यहां से करके जाना है। जब तक जाने की नहीं कहे एक भी व्यक्ति उठ करके नहीं जाए, ये मैं आपसे गुजारिश कर। आपके और हमारे बुलावे पर आपका और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारी हिम्मत बंधाने के लिए हमारे बीच में राजस्थान के दो नौजवान कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, किसान के बेटे और पार्लियामेंट चुनाव में जो 400 सीट लाने वाले थे, उनकी 400 सीट के रथ का पहिया तोड़ने वाले श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा आप हमारे बीच में आए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की गठबंधन की 11 सीटें लाकर कांग्रेस को राजस्थान में पुनः ये ताकत देने का काम किया है कि अगले चुनाव में इनको एक भी सीट नहीं लेने देंगे। एक भी सीट, ये शुरुआत आपने कर दी। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते, प्यार से, पुचकार से मुख्यमंत्री को टेंशन में डालने वाले ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष, सरकार को एक्सपोज करने वाले ऐसे हमारे सम्मानित टीकाराम जी जूली साहब आज आपके हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी तरफ से एक बार गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली। साथियों, मैं बस 2 मिनट अपनी बात कहकर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आज हमारे आदरणीय नेताओं को सुनने आए और इस लड़ाई को, मुआवजे की लड़ाई को और स्मार्ट मीटर की लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए आए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधानसभा का सदन भी अभी आने वाला है। बूंदी के किसानों की तरफ से, आप दोनों से, हम समस्त किसानों की तरफ से, पूरे हाड़ौती के किसानों की तरफ से हम आपसे आग्रह की नींव हिल जाए, कृषि मंत्री को मजबूर हो जाए कि यहाँ की रिपोर्टें मंगाकर जल्दी से जल्दी मुआवजे किसानों को दे। और हमको विश्वास है कि आज इस पुकार को आप सुनेंगे और जिस दिन अगर आप विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा में कोई प्रोग्राम करेंगे, तो हमारे बूंदी के किसान पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी तादाद में आएंगे। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। मैं बस 2 मिनट की बात कहूंगा जो हमारे दोनों नेताओं ने कही है। देश में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है वोट चोरी का। यहाँ बैठे लगदाड़ा के पटेल, अगर आपके पास वोट की ताकत होती तो आपकी पुड़िया बन जाती क्या? या नैनवा के साथी आए, अगर वोट की ताकत नहीं होती तो काला नला की पुड़िया बन जाती क्या? अगर वोट की ताकत नहीं होती तो बंजेरी की पुड़िया बन जाती क्या? अगर वोट बांध बन जाते क्या? नैनवा का स्टेडियम और जिला अस्पताल। अगर वोट की ताकत नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। और आज हमारा वोट चुरा रहे हैं। देश के हालात देखो, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है, सुनो, अब इलेक्शन कमीशन ने कहीं की अब मुता सुगु के दादा वर्का आ रही है पुड़िया में मोटरसाइकिल से मतकड़ जो पानी आ रहे जो बह जाओगा और ते मुझको तरफ आपका खास होगा जद मानू या कहीं बात हुई भाई मुंह तो खेरे तो बह जाओगे भाई खामी जा रही हो तू जा जाए मत जा। तो ऐसे देश के हालात अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को अंधकार में जीना पड़ेगा। अंधकार में अभी भी वो हालात हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी एक आम परिवार से आए हैं, एक दलित परिवार से आए हैं। इन्होंने मंदिर के दर्शन किए तो बीजेपी के नेताओं ने उसको गंगा जल से धोया। ये क्या विकृत मानसिकता है। आज भी
बीजेपी के नेताओं की ये मानसिकता है तो सोचो कांग्रेस के नेताओं की इस आंदोलन के बाद में भी कितने बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग जो दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को दबाना चाहते हैं, इनके साथ में जंग करने के लिए एक एक कांग्रेस के नेता को तैयार हो जाना चाहिए। ये जंग बहुत बड़ी होगी। आपके दिल पर हाथ रखो। मैं एक मंदिर के कार्यक्रम में गर्मियों में गया था। गर्मियों में बहुत यज्ञ होते हैं, तो वहां पर मंदिर के अंदर उगाई हुई और मुझे दुख हुआ कि उन लोगों ने दलित परिवारों की उगाई नहीं ली। सबके दिल जानते हैं कि आज भी ये कुरीति चल रही है। ये लोग जो इस प्रकार की मानसिकता को फैलाते हैं, कांग्रेस के नेताओं को गांव-गांव में खड़ा होना होगा। इस मानसिकता के खिलाफ एक न एक दिन आप और हम सब इस चपेटे में आएंगे। अगली बार जब भी कोई मंदिर बने, जब भी कोई कार्यक्रम हो, कोई यज्ञ का कार्यक्रम हो, तो सर्व जाति का होना चाहिए, सर्व धर्म का होना चाहिए। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सबका है। हर जाति हर धर्म के लोगों का भगवान है। आज राजनीतिक परिस्थितियां देखिए ऐसी बन गई है कि यदि किसी मुसलमान भाई के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो कई लोग घबरा जाते हैं, अरे कहीं वोट बैंक की राजनीति नहीं हो जाए, क्या करें, दिल गुर्दा नहीं होता उनका बाहर आने का। अरे किसी भी जो इंसान का बच्चा है, किसी पशु के ऊपर भी, किसी पे कोई पेड़ को काटता है, कोई नदी को नष्ट करता है, तो हर इंसान का दिल दुखता है कि नहीं दुखता। कांग्रेसी की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी दलित भाई की, किसी आदिवासी बहन की, किसी मुसलमान भाई के ऊपर अत्याचार होगा तो कांग्रेस के लोगों को खड़ा होना होगा, फिर से वो लड़ाई को लड़ना होगा। साथियों, ये तो वोट चोर वाली बात है, क्योंकि कितना अधिकार छीनने वाला है मेरे को याद आ गया तो मैंने कह दिया। लेकिन आज का मुद्दा स्पष्ट है, स्पष्ट। अध्यक्ष जी, आपने टीकाराम जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया, हमारे को पूरा हौसला बन गया। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कलेक्ट्री की ओर। दो चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दो चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब तक प्रशासन ये वादा नहीं करेगा कि बूंदी जिले के अंदर सरकारी बिल्डिंग के अलावा किसी भी निजी व्यवसाय, किसी भी निजी व्यक्ति, किसी भी निजी मकान, किसी भी निजी किसान के स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, जब तक बूंदी का प्रशासन ये वादा नहीं करेगा, जब तक ये वादा नहीं करेगा, हम आज बूंदी छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये अधिकारी हमारी सही रिपोर्ट भेजने का वादा नहीं करेंगे, लिखित में, टाइम समय में, कि 7 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में, टाइम समय सीमा के अनुसार अगर सही जो हमारी अध्यक्ष जी, अगर 70% से ऊपर कोई तहसील में खराबा डिक्लेयर हो जाता है, आपको नियमों का पता है, इंश्योरेंस कंपनी को, केसीसी लेने वालों के एक एक को इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ता है और सरकार को मुआवजा डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर 70% से ऊपर हमारे हिंडोली, नैनवा, पाटन, बूंदी, तालेड़ा के अंदर 90% से ऊपर खराबा है, 90% से ऊपर खराबा है। 10-15% भी केवल धान रह गया, गड्ढा, 10% गड्ढा रह गया, बाकी सारी फसलें, चाहे मक्का थी, चाहे दालें थी, चाहे सोयाबीन थी, चाहे तिल्ली थी, कुछ भी था वो खत्म हो गया। इसलिए ये दो चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात में आप लोग साथ हो कि नहीं हो? कौन कौन साथ है, हाथ खड़ा करे। और रात को रुकने के लिए तैयार हो जाना। कोई के भाषे वहां से नदुआती हो तो वहां न पाचे छोड़ दीजियो, हमारी तो वहां से नदुआ होगी। अशान का नहीं, अब यहाँ से कलेक्ट्री पर जाऊंगा तो जब तक ये दो वादा लेगा कोई ना, तब तक उठेगा कोई ना। चाहे शाम हो, चाहे रात पड़े, चाहे काल हो, चाहे 5 दिन लागे, चाहे 10 दिन लागे, जब तक ये वादो न लेगा, जब तक यहाँ से उठेगा कोई ना। ई बात में कौन कौन सहमत है वो हाथ खड़ा करे, कौन कौन सहमत है? ठीक है, अब आप लोग अध्यक्ष जी, अब हम लोग जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद रखना। जयपुर में आप लोग हमारी बात, आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है।
आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की तरफ चलते हैं तो भजनलाल जी दक्षिण की तरफ चलते हैं, जवाहर बेगम पूर्व की ओर चलता है तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है। और इनका जो धुआं है ना, वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं। इंजन सीज होने का काम आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की तरफ चलते हैं तो भजनलाल जी दक्षिण की तरफ चलते हैं, जवाहर बेगम पूर्व की ओर चलता है तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है। और इनका जो धुआं है ना, वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं। इंजन सीज होने का काम हो गया। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की तरफ चलते हैं तो भजनलाल जी दक्षिण की तरफ चलते हैं, जवाहर बेगम पूर्व की ओर चलता है तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है। और इनका जो धुआं है ना, वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं। इंजन सीज होने का काम हो गया। तो रखना हमको कितने दिन लगेंगे? सुनो, कोई भी परिस्थिति हो जावे, कोई पुलिस के ऊपर कोई हाथ न उठानो, कोई बाटो न पकानो, धक्का मुक्की न करनी। बिल्कुल अब एक नारा लगाऊंगा, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, भारत माता की। Bravo.